आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, वीकली और कल के ऊपर के एनालिसिस के। थोड़ा सा वीडियो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, लंबा हो सकता है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी डीप इंसाइट्स आपको मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस के डाउट मिलेंगे। जिनका व्यू है भाई ये ऑल टाइम लो वापस बनाएगा, 15,200 को ब्रेक करेगा, 14,000 12,000 का जो लेवल निकल के आ रहे हैं लोगों के, क्या वो लेवल आ सकते हैं? जिनका व्यू है कि भाई आने वाले 1-1.5 साल के अंदर निफ्टी 20,000 22,000 चला जाएगा, उनका क्या व्यू है, वो हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा, ये काफ़ी लॉन्गर टर्म हो गया तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। और क्या व्यू निकल के आ रहा है, मेरा क्या व्यू है, मैं किस साइड पे हूँ, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पहले ही लाइक करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी तक आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, जो कि अभी फ्री है करंट सितंबर मंथ के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी दिख रहा होगा shubham@technews.in। वहाँ पर आपको मुझे आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर मेल करना है और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा फॉर सितंबर मंथ। फिर आगे आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो आपका कॉल होगा। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर मेरे व्यू शेयर कर रहा हूँ। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की। एक चीज़ आपने भी सुनी होगी और ये मैंने मेरे भी चैनल के ऊपर काफ़ी बार कहा है कि सिंपल, ये बहुत बेसिक है, ये सभी को पता है कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। क्या सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट? सेलिंग क्या है? सेलिंग एक पैनिक है। पैनिक कभी होता है, हर चीज़ पैनिक में क्या होती है, फास्ट होती है। तो सेलिंग कभी भी होती है तो क्या होती है, फास्ट होती है। ऐसे रुक रुक के नहीं होगी, गिरा फिर थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा फिर थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा। ये सेलिंग नहीं है, ये पैनिक सेलिंग नहीं है, ये प्लान्ड सेलिंग है। मतलब मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि एक बड़ा मूव आया, उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया और अब और भी ऊपर आ गया। तो ये जो था, ये एक तरीके से आप इसको कंसोलिडेशन कह सकते हो, क्योंकि आपका बड़ा ट्रेंड, जो बिगर ट्रेंड है वो क्या है, वो एक अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ, एक 6-8 महीने की, लास्ट अक्टूबर से लिखोगे अगर आप देखोगे तो करीब 8 महीने की या 6 महीने की मैं कहूँगा, या 9 महीने की मैं कहूँगा, ये करेक्शन आपको देखने को मिला। एक प्लान्ड करेक्शन था, बहुत कंसोलिडेटेड वे में मार्केट ऊपर नीचे किया। अब वापस मार्केट अपने टॉप के आसपास आ गया है, जो लेवल पुराने निकल के आया था। उसी के साथ साथ एक चीज़ मैंने और ये भी कही है कि कभी भी बाइंग होती है वो फास्ट नहीं होती है। बाइंग फास्ट क्यों नहीं होती है? देखिए, शॉर्ट कवरिंग और बाइंग में फ़र्क होता है। एक फ़र्क जो आप सब समझ सकते हो, शॉर्ट कवरिंग यानी क्या, मेजॉरिटी लोगों का व्यू बेरिश है, उन्होंने पोजीशन अपनी शॉर्ट साइड की बना रखी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उनका शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट कवरिंग के अंदर ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म, उनका शॉर्ट टर्म में पोजिशनल फंस रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं और वो एग्जिट के स्पीड की वजह से मार्केट और तेजी से ऊपर जा रहा है। मार्केट को एक स्ट्रक्चर, एक ट्रेंड बनाना है, एक बड़ा बाइंग ट्रेंड बनाना है, तो कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट एक बाइंग, अगर बड़ा ट्रेंड में जाना है मार्केट को, बाइंग ट्रेंड में चलेगा, रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। इस स्ट्रक्चर में चलेगा कि सबको बाइंग और सेलिंग का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर जो बायर्स है वो अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक करें, न्यू सेलर्स यहाँ पर ऐड हो, वो बार बार गिराने की कोशिश करें, मार्केट बार बार उठने की कोशिश करे, और फिर जो, क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम बुलिश है, तो मार्केट वापस से एक ब्रेकआउट देगा यहाँ पर और फिर वापस से एक अपना ट्रेंड बनाएगा और इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करेगा। ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब जो शॉर्ट है वो फंसते जा रहे हैं, वो अपना शॉर्ट कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। फंडामेंटली कोई वैल्यू नहीं है, बस शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक मूव आ रखी है। एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये जो टाइम था, जो ये मैं आपके साथ यहाँ पर जो अभी मैंने बात शेयर की, ये जो था ये करेक्शन नहीं था, ये क्या था, ये कंसोलिडेशन था। बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे निफ्टी का, एक मिनट में ये विक्स को हटा देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने विक्स को ऐड करके रखा है, तो मैं वो विक्स को एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। लेट मी चेंज विक्स, मैंने इसके अंदर ऐड करके रखा है, इसके ऊपर भी मेरे को कुछ डिस्कस करना है, तो उससे पहले मैं आपको खाली निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो, मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हो, डेली हम छोड़ देते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो, और फिर उसके बाद एक मिनट, ये सारा ड्राइंग टूल्स को भी हम निकाल देते हैं एक बार के लिए। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम में जाते हो, मंथली, जिसमें आपको एक एक कैंडल एक एक मंथ का देखने को मिलेगा, उस टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो और उस पर अगर आप निफ्टी को देखते हो, तो उस पर आपको ये व्यू क्लियरली समझ में आएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या करूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद, 2020 में जब ये फॉल आया, जब ये बड़ा एक क्रैश आपको निफ्टी के अंदर आता हुआ देखने को मिला, 31% का जब ये फॉल देखने को मिला, ये क्या था, ये पैनिक था, ये पैनिक सेलिंग थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सेलिंग हमेशा कैसी होती है, फास्ट होती है। ये क्या हुआ,
ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में बाइंग हुई, निफ्टी के अंदर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन आया, पॉज लिया इस टाइम फ्रेम में, फिर इधर पॉज लिया, यानी पॉज ले लेके मार्केट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, स्ट्रक्चर वे में ऊपर गया। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में करीब 20% भी करेक्ट नहीं हुआ है निफ्टी, तो आप इसे कह नहीं सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। बड़े टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, प्लान्ड तरीके से इसने कंसोलिडेट किया, ऊपर नीचे करके इसने कंसोलिडेट किया, अब वापस ये अपने हायर जोन के आसपास आ गया। तो इसे तो आप बेयर मार्केट नहीं मान सकते, ये तो एक कंसोलिडेशन था कि जो कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ऊपर नीचे किया और फिर मार्केट अब ऊपर आ गया है। अब मार्केट ऊपर आ गया है तो क्या, कभी भी मैंने एक चीज़ और कही थी कि बाइंग कभी भी फास्ट होगी, बाइंग फास्ट नहीं होगी, हमेशा सेलिंग फास्ट होगी, बाइंग हमेशा स्लो होगी, स्ट्रक्चर वे में होगी और पॉजेस के साथ होगी। लास्ट अगर आप 3 महीने का कैंडल देखोगे, ये सितंबर तो अभी चल ही रहा है, 10 ही दिन हुए हैं, अगर आप जुलाई का कैंडल देखोगे और अगर आप अगस्त का कैंडल देखोगे तो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग नीचे से अपवर्ड पुल बैक दिया है, जो कि एक्सपेक्टेबल नहीं है। अगर मार्केट को एक बड़ा ट्रेंड बनाना है, एक बड़ा ट्रेंड बनाना है, एक बड़ा बुल रन बनाना है मार्केट को यहाँ से, कि भाई यहाँ से मार्केट 20,000 22,000 25,000 जो भी लोगों का टारगेट है वहाँ तक अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट नीड टू टेक अ पॉज और सम पुल बैक एंड देन कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अगर पॉज लेगा तो नए सेलर्स जुड़ेंगे। शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे, शॉर्ट कवरिंग के बल पे आप ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते हो। अगर आप 100 की चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 120 ले जाओगे या खींच खींच के 130 भी ले जाओगे, लेकिन अगर आपको 100 की चीज़ों को 200 तक लेके जाना है तो शॉर्ट कवरिंग आपको 200 तक नहीं पहुंचाएगी, वो 120 130 तक पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, एक्सपायर होंगे तो वो शॉर्ट टर्म में एक आपको एक मूव ऊपर के बाजू का दे देगा, लेकिन वो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेंड को बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रेंड को बदलना है तो जब वो चीज़ 100 की 120 हुई है या 100 की 130 हुई है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, तो ये वापस अगर 110 या वापस अगर ये 100 तक जाएगी तो यहाँ पर फ्रेश सेलर्स ज्वाइन होंगे। 130 के आसपास मार्केट पहले रुकेगा, 130 125 के रेंज में घूमेगा, 130 125 के रेंज में घूमेगा, यहाँ पर सेलर्स ऐड होंगे, फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए सेलर को कि हाँ भाई आप सही हो, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, 120 से 125 से 115 तक आएगा, सेलर को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमारा व्यू सही जा रहा है। अब वो और एग्रेसिव शॉर्ट करना शुरू करेंगे, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा, 110 या 100 तक चला जाएगा। वहां से मार्केट का जो बुल ट्रेंड है, जो मार्केट को ट्रेंड बनाना है, एक बड़ा ट्रेंड बनाना है अपवर्ड, वहां से वापस 110 115 से मार्केट अपना अपवर्ड जर्नी शुरू कर देगा। अब ये जो सेलर फंसे हैं 130 से लेके 110 के अंदर, अब वो 110 पे तो प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यू चेंज कर दिया कि भैया अब यहाँ से तो बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया, अब यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है। लेकिन वो क्या करेंगे, वो अपना व्यू तो चेंज करेंगे नहीं, 130 के ऊपर ही वो मेंटेन करके रखेंगे कि वहीं पे बाय करके रखा है, अभी प्रॉफिट है चलने दो। ऊपर गया 130 को ब्रेक किया, फिर 140 को ब्रेक किया, अब जाके 150 हो गया। अब भाई उनसे भी वेट नहीं हो रहा कि 130 का 100 तक देख लिया, उन लोग ने बुक नहीं किया, अब वो 150 हो गया। अब वहाँ पर उन्होंने अपना लॉस बुक करना शुरू किया, वापस 160 170 शॉर्ट कवरिंग के दम पे गया। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेंड बनाएगा, डायरेक्टली 100 का चीज़ 200 हो जाएगा उस तरीके से काम करने वाला, तो फिर वो आप समझ जाओ कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। कभी भी बाइंग फास्ट नहीं होगी, वो रुकेगी, कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा सा फॉल आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट अपने एक ट्रेंड शुरू करेगा। और सेलिंग कभी भी स्लो नहीं होगी। सेलिंग अगर ऐसे हो रही है, चल रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग कैसी होगी, चला, थोड़ा सा देर वेट किया, थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू किया, और फास्ट ये जो मूव्स आएंगे ये बहुत फास्ट मूव होंगे। शॉर्ट टर्म में अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, और बाइंग अगर करनी है मार्केट को तो टाइम लेगा मार्केट, लेकिन धीरे धीरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर बाइंग करेगा। जिसको ट्रेंड पकड़ना है वो पूरा ट्रेंड पकड़ेगा, और जिसको शॉर्ट टर्म प्ले करना है वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, इसको अगर आप इंक्लूड करते हो, इसको अगर आप इंक्लूड करते हो और इसको अगर आप इंक्लूड करते हो, तो मार्केट इज इन बुल ट्रेंड, मार्केट इज इन बुल ट्रेंड। ये अगर आप व्यू को मानते हो कि बियर ट्रेंड था, तो ये बियर ट्रेंड नहीं था, ये कंसोलिडेशन था। क्या था? कंसोलिडेशन था। क्या यहाँ से 18,000 के ऊपर 19,000 20,000 22,000 आ रहा है? मैं कहूँगा नहीं, इतना फास्ट नहीं आएगा। यहाँ पर या तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, या एक बार 17,000 के आसपास मार्केट एक बार दिखावे 18,200 को ब्रेक करने के पहले। 18,200 को ब्रेक करने के पहले एक बार मार्केट को थोड़ा सा वापस सेलिंग दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई बियर्स अभी भी है, बियर्स के लिए अभी भी मौका है, शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है। वो सेलिंग एक बार दिखाना पड़ेगा, एक बार 17,000 17,200 तक एक बार वापस मार्केट एक बार चाहे तो आ सकता है। और वहाँ से वापस अगर ये अपवर्ड जर्नी अपनी शुरू करता है, वापस 18,000 को ब्रेक करता है, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तुरंत
16,000 को पहले 15,000 था, 15,000 से 15,500 गया, फिर 16,000 तोड़ा, फिर 16,500 को ब्रेक किया, फिर 17,000 गया, 17,500 को तोड़ा, फिर 18,000। इतना फास्ट अगर मार्केट मूव कर रहा है तो वो प्रॉपर वे नहीं है मार्केट का मूव करने का। ऐसे अगर मूव करेगा तो हर कोई बाय करके बैठ जाएगा और फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आने का चांसेस हो सकता है। अगर मार्केट को एक बड़े फॉल से बचना है, अगर मार्केट को बड़े फॉल से रुकना है, तो मार्केट को यहाँ पर एक बार 17,000, 17,200 के लिए आना पड़ेगा। फिर मार्केट अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई को वापस ब्रेक करके अपना न्यू ट्रेंड जर्नी शुरू कर सकता है। डायरेक्टली अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो फिर मार्केट शायद कुछ और करने की कोशिश कर रहा है जो आप और हम अभी समझ नहीं पा रहे फिलहाल के लिए। क्रैश आना है तो कब आएगा? क्रैश आना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसा तो होने वाला नहीं कि आज आप सोए और कल मार्केट 20% डायरेक्टली नीचे खोला या 30% डायरेक्टली नीचे खोला। मार्केट अगर को क्रैश करना है, मार्केट को अगर आपका जो लेवल है 12,000 का या मार्केट का जो लेवल है 14,000 का, तो मार्केट 17,000 को भी तोड़ेगा, मार्केट 16,000 को भी तोड़ेगा। और वो समझ में आएगा। वो कैसे समझ में आएगा? प्राइस एक्शन से। अगर फास्ट है, पुल बैक्स छोटे आ रहे हैं और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ये ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। मार्केट अब प्रॉपर एक फॉल करने वाला है, प्रॉपर एक बेयर ट्रेंड में जाने वाला है। हाँ, वापस वैसे ही हो रहा है कि 17,000 के आसपास आया, 17,200 के आसपास आया मार्केट, और वहाँ से फिर वापस 18,000 आ गया और वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो भाई जब भी फॉल करेगा तो उसका 70-80% रिकवर नहीं करेगा, मैक्सिमम 30% रिकवर कर लेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी हुआ तो 50%। 50% से ऊपर रिकवर कर रहा है तो वो फॉल नहीं है, वो फॉल नहीं है, वो फिर एक कंसोलिडेशन था, जो एक करेक्शन आया है एक बुल मार्केट का, और मार्केट वापस अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। तो लेट मार्केट डेवलप इट प्राइस एक्शन, और फिर उसके बाद आपको ट्रेड करना है। घाई घाई में जाके आपको शॉर्ट कर देना, घाई घाई में जाके आपको बाय कर देना, ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। लेट मार्केट से नीचे आना भी है, मार्केट को 12,000 आना है तो उसको 17,000 तोड़ना पड़ेगा, उसको 16,000 तोड़ना पड़ेगा, उसको 15,000 तोड़ना पड़ेगा। वो यही रास्ते से जाएगा, वो डायरेक्ट 12,000 तो खुलने वाला नहीं है। तो जब वो प्रॉपर वे से फॉलो जाएगा, प्रॉपर एक रास्ते से जाएगा, आपको पता है वो रास्ता क्या है, तो ठीक है ना। जब वो रास्ते पे वो जाएगा तब हम उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं जा रहा है, आप इधर आए हो पैसे कमाने के लिए, आप इधर पैसे गंवाने के लिए नहीं आए हो। आप व्यू पकड़ के नहीं बैठना है, कभी भी आपको आपका व्यू पकड़ के नहीं बैठना। एज अ चाइल्ड आपका व्यू होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है। तो ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड पार किया नहीं और डायरेक्ट आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने शुरू कर दिए। आप वेट करोगे, 10th क्लियर करोगे, 12th क्लियर करोगे, उसके बाद आप आपका कोर्स सिलेक्ट करोगे। तो वैसे ही मार्केट को एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगर मार्केट को 14,000 आना है तो मार्केट को 17 भी ब्रेक करना पड़ेगा, 16 भी ब्रेक करना पड़ेगा, 15 भी ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वो 14,000 पे आएगा। तो कहीं ना कहीं तो आप ट्रेंड को पकड़ लोगे ना। आपको एकदम टॉप पे क्यों पकड़ना है वो मुझे नहीं समझ में आता। लोगों को एकदम टॉप पे क्यों पकड़ना रहता है, आई डोंट नो। टॉप पे मत पकड़ो चीज़ों को। लेट मार्केट टेल यू कि हाँ भाई अब हम गिरने के लिए रेडी हो रहे हैं, हम अब हमारा ये व्यू है, तब समझ में आएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, अभी तक के लिए अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर बना के चल रहा है, मार्केट इज पॉजिटिव। ये एक कंसोलिडेशन फेज था। हाँ, बस ये है कि ये जो मूव आया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फास्ट मूव था, इतना फास्ट नहीं आना चाहिए था। यहीं पर कहीं उसको एक डिप और लगा के फिर अब मूव ऊपर जाके फिर एक डिप लगा के कंटिन्यू करता तो ये मूव प्रॉपर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मूव एक फास्ट आया है तो वो एक कॉशियस साइन हो जाता है। 18,000 18,200 के आसपास वापस मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इतनी इजीली ये पार नहीं करेगा। और अगर 18,200 को पार करके मार्केट 18,600 के ऊपर निकलता है तब जाके आपको एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है कि भाई मार्केट इतना फास्ट ये सब ब्रेक कर रहा है तो क्या घाई है। अगर ऊपर जाना है तो इतनी क्या घाई है, वेट करो ना। इतना फास्ट फास्ट ऊपर क्यों जाना है? नीचे आना है वो घाई में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, ऊपर जाना है वो इतना फास्ट कर रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पर 18,000 के आसपास या 18,200 के आसपास फिर एक करेक्शन मिलेगा मार्केट के अंदर, जो कि 17,000 17,200 की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन ऐसा हुआ, फिर एक फॉर्मेशन ऐसा होगा जहाँ पर बियर्स को थोड़ा सा ट्रैप किया जाएगा कि भाई देखो मार्केट गिर रहा है, बेचो बेचो बेचो। और जैसे ही यहाँ पर आएगा 17,000 के आसपास, एक्स्ट्रा आपको मार्केट के अंदर डर देखने को मिल जाएगा कि भाई अब मार्केट क्रैश होएगा क्रैश होएगा क्रैश होएगा। और वहीं से अगर मार्केट की ये जो स्ट्रक्चर है, बुल स्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करना है, बुल रन को मेंटेन करना है, तो यहीं से वो वापस रिकवरी दे देगा और अपने फिर फ्रेश एक न्यू लेवल्स की तरफ चला जाएगा। डायरेक्टली ब्रेक करने वाला नहीं है। तो जो भी है बियर है कि भाई बस अब गया, क्रैश कर गया, क्रैश कर गया। लेट मार्केट से कि वो क्रैश करने के लिए रेडी हो रहा है। आप डायरेक्टली तुक्का लगाओगे, कभी कभार सही पड़ेगा, मेजर ट्रेंड में वो सही पड़ने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें इंट्राडे पे औसत से, या इस वीक की अगर हम बात करें, तो इस वीक के लिए पहले अगर हम बात करें तो इस वीक के लिए मेरा व्यू अभी के लिए मिक्स है। यहाँ पर शायद आपको कल एक पॉजिटिव ओपनिंग मिले, फिर शायद थोड़ा सा करेक्शन मिले। मंडे ट्यूसडे आपको एक करेक्शन देखने को मिले, ये करेक्शन एक हो चुका है तो मेरे ख्याल से मंडे को आपको एक कंटिन्यू कैंडल मिले और ट्यूसडे को वापस मार्केट में एक रिवर्सल आवे और ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट वापस कहीं ना कहीं 18,000 18,200 के आसपास जाके क्लोज करे। या सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि कल पॉजिटिव ही खुले, वापस कल फ्राइडे के हाई को ब्रेक करे,
मार्केट मंडे को ऊपर चले, ट्यूसडे को ऊपर चले, वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी के दिन शार्प सेलिंग आपको आती हुई देखने को मिल जाए मार्केट के अंदर। वापस मार्केट कहीं ना कहीं 17,600 17,500 के जोन में कहीं ना कहीं आकर क्लोज कर दे। तो इस वीक के लिए जो रेंज होगी वो होगी 17,500 से कहीं ना कहीं 17,500 से लेकर 18,200 की। अगर पहले फॉल करना शुरू करता है तो ये ब्रेक हो सकता है, 17,500 फिर भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन पहले राइज करना शुरू करा तो फिर भी 18,200 के ऊपर निकल जाना वो अभी के लिए व्यू में नहीं बैठता है। बाकी डेली बेसिस पे हम चेक करते ही रहते हैं, तो डेली बेसिस पे हम अपडेट कर देंगे कि क्या है। इंट्राडे बेसिस अगर हम बात करें अगर हम बात करें कल के लिए कि मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो मंडे के लिए सिंपल पहली बार बहुत दिनों बाद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम जो पोजिशनल है उनके लिए अभी भी पॉजिटिव है। जो पोजिशनल है, जो 17,500 से बाय करके बैठे या 17,600 से बाय करके बैठे, उनके लिए अभी भी पोजिशनल है, अभी भी खाली एक पहला ही डिप आया है। अगर आपको एक और राइस के बाद एक और डिप मिलता है और इस लो को ब्रेक करता है तो आप उसको मान सकते हो कि आपका पोजिशनल टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड चेंज हुआ है। इंट्राडे के अंदर ट्रेंड पहली बार नेगेटिव बना है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अब वापस नीचे आया है। इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इस लो को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। कल अगर गैप अप खुलता है, जो कि दिख रहा है कि गैप अप खुलेगा, फिर वापस कहीं ना कहीं ऐसा एक प्राइस एक्शन बना के वापस मार्केट नीचे ब्रेक करता है, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, इंट्राडे के अंदर आपको बेरिश बन जाना है और आपको शॉर्ट कर देना है निफ्टी को, और आप उसको ट्रेंड को प्ले कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेंड को प्ले कर सकते हो। अगर आपको बुलिश ट्रेंड लेना है इंट्राडे के अंदर तो वो ट्रेंड होगा 17,860 के ऊपर, 17,860 870 के ऊपर। अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, इसको ब्रेक करे, फिर वापस उसको एक बार रिटेस्ट करके फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आप वापस एक बुल ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेंड वाले जो पोजिशनली लेके बैठे, थोड़ा सा 200-300 पॉइंट पहले से लेके बैठे हैं, उनके लिए अगर मैं कहूँ तो उनके लिए प्राइस एक्शन बनेगा तो ही आप उसको शॉर्ट करेंगे। प्राइस एक्शन कैसे बनेगा? प्राइस एक्शन बनेगा ऐसे कि मार्केट कल अगर एक बार ये नेगेटिव खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, कल अगर वापस ऊपर खुल के नीचे आता है और इन लोस को टैप कर देता है मार्केट, इनको वापस ब्रेक कर देता है, तो ये आपका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया। लोअर हाई बना है, लोअर लो बनेगा, तो आपके लिए पोजिशनल टाइम फ्रेम में नेगेटिव बन जाएगा। इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव बन चुका है ऑलरेडी, एक कंफर्मेशन की देरी है, वो 17,800 ब्रेक करेगा तो ही आपको बेरिश बनना है। बुलिश आप कब बनोगे इंट्राडे के अंदर? वो बनोगे 17,860 के ऊपर। पोजिशनली तो अभी भी बुलिश है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता पोजिशनली में आपको बेरिश नहीं होना है। 17,800 ब्रेक नहीं होता है, 17,780 ब्रेक नहीं होता, पोजिशनल बेरिश नहीं जाना है। इंट्राडे बेरिश जा सकते हो, पोजिशनल बेरिश 17,780 के नीचे, और इंट्राडे बुलिश आपको 17,860 के ऊपर जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। ये था व्यू निफ्टी का। शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी में इतना ट्रेड करता नहीं हूँ, तो लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी ऑल्सो। और विक्स वाली जो बात थी वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो विक्स वाली बात को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको एक बार हम इग्नोर कर देंगे, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी अभी पहला एक नेगेटिव साइन बनाया है, लेकिन कन्फर्मेशन आएगा जब ये कल के लो को ब्रेक करेगा, तो इंट्राडे के अंदर कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका अब सेलिंग में आ चुका है, और सेम केस पोजिशनल में भी आपको फिर सेलिंग में बैठ जाना है, इसके स्टॉप लॉस के साथ कि भाई ये जब तक अब पार नहीं होता, जो कि है 40,450 जब तक पार नहीं होता, ना इंट्राडे में आपको बुलिश जाना है, ना पोजिशनली आपको बुलिश जाना है। पोजिशनली अभी भी बुलिश है जब तक ये ब्रेक नहीं करता। बेरिश कब बनोगे? जब ये ब्रेक करेगा 40,200 को ये ब्रेक करेगा, तो पोजिशनली भी बेरिश हो जाओगे, और इंट्राडे के अंदर भी आप बेरिश हो जाओगे जैसे फ्राइडे का लो ब्रेक करेगा। तो पोजिशनल वालों को वेट करना है बेरिश होने का। इंट्राडे वाले बेरिश बने हुए हैं तो वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको पता है ऊपर की बाजू क्या है। पोजिशनल ट्रेंड क्योंकि थोड़ा बड़ा ट्रेंड होता है, क्योंकि देखिए अगर पोजिशनली अगर मैं बात करूँ तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम थोड़ा चले, तो यहाँ पर जिसने भी बाय किया है उसके लिए अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव है, ये पुल बैक ही है। ये पुल बैक कब नेगेटिव होगा? जब इस वाले कैंडल का लो को ब्रेक करेगा, इस वाले कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, मतलब एक लोअर लो बनाना उसने शुरू किया, लोअर हाई लोअर लो, तो आप पोजिशनल में फिर आप आपके जो लॉन्ग पोजीशन उसको कट करके एक पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो इसके हाई के ऊपर। इंट्राडे वालों के लिए एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन ही चुका है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और ज्वाइन नहीं किए ग्रुप को तो ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।